नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के दौरे पर थे। इस दौरान सीएम योगी ने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी ने श्रीनाथ मंदिर में 40 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शाश्वत सनातन परंपरा को ही आज कुछ लोग कोसने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत के आदर्श और सिद्धांतों पर प्रहार करते हैं। यह हर कालखंड में हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की वास्तविकता पर अविश्वास करते हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इसी परिपाटी के थे। महाकाल मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों पर प्रहार किया गया। देवी अहिल्या ने उस कालखंड में काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनः स्थापित किया। सीएम योगी ने कहा कि जिस समय हम स्वतंत्र हुए उस वक्त देश की स्वतंत्रता का उत्सव सभी नहीं मना पाए, क्योंकि उनके साथ विभाजन की त्रासदी भी जुड़ गई थी। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस दौरान कई उपलब्धियां हासिल की और ब्रिटेन को पछाड़कर देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। वे बोले कि भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वे गौमाता का पूजन करते हैं और मंदिर में जाने से हिचकिचाते नहीं हैं। वे सनातन धर्म के आदर्श से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को संदेश दिया कि लोक कल्याण के कार्य करने वालों के साथ मैं सदा रहूंगा। सीएम योगी ने कहा कि ध्वज स्तंभ का लोकार्पण मुझसे करवाकर मुझे नाथ संप्रदाय के संस्थान से जुड़ने का अवसर दिया गया है। श्रीनाथ मंदिर के माध्यम से माधवनाथ महाराज ने भक्तों को संदेश दिया कि मैं अनंत काल तक लोक कल्याण करने वाले समर्पित भक्तों के साथ रहूंगा। नाथ संप्रदाय योगियों की परंपरा है और इस परंपरा को संजोने का काम इंदौर में पवित्रता के साथ हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में नाथ संप्रदाय का यह पहला 48 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इंदौर में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा स्थल का लोकार्पण करने पहुंचे। शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक हर वर्ष के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इंदौर ने इस पर्व की शुरुआत की है, जो देश के अन्य शहरों में भी मनाया जाएगा। ताकि छत्रपति ने प्रजा के प्रति समर्पण के साथ काम किया है। भारत के राष्ट्रवाद के इस भगवे को नई ऊंचाई तक भी पहुंचाया है। शिवाजी वाटिका चौराहे एबी रोड पर हुए कार्यक्रम में महापौर पुण्यमित्र भार्गव व अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की। यह वर्ष हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव पूरा भारत आयोजित कर रहा है और इसकी शुरुआत वास्तव में इंदौर ने ही कर दी है। $350 वर्ष के इस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आप याद करिए, आज से 350 वर्ष पहले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके उस समय के सबसे क्रूर और बर्बक मुगल शासक की सत्ता को चुनौती देकर के उन्होंने उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका परिणाम है आज 350 वर्षों के बाद भी इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य स्मरण हम सब कर रहे हैं, उसी गौरव के साथ कर रहे हैं जिस गौरव के साथ उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य के प्रति समर्पित प्रत्येक वह भारतवासी उस कालखंड में कर रहा था। और आज हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति जब राष्ट्र नायकों की गिनती करता है तो भाइयों बहनों, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेता है। 17वीं सदी में इस प्रकार की शासन सत्ता मिलनी दुर्लभ थी, जिन्होंने लोक कल्याण का भी काम किया, प्रजा के प्रति भी जितने समर्पण भाव के साथ कार्य किया, उतने ही समर्पण भाव के साथ भारत के राष्ट्रवाद के इस भगवे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी शौर्य और पराक्रम को देख करके उत्तर प्रदेश के कवि महाकवि भूषण ने एक बात कही थी, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर,
जैसे मृगराज है तेज तम अंश पर, काना जिमि कंस पर, त्या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी जिस प्रकार पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंडों पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण और कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान भारी है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी गौरवशाली परंपरा पर सम्मान व्यक्त करने के लिए हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय का सबसे बड़ा नौसेना का अपना बेड़ा बनाया था। अब सोचिए, उस समय एक सामान्य से परिवार से उभर करके उन्होंने अपनी बड़ी रियासत खड़ी करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और अपना स्वयं का एक समुद्री बेड़ा खड़ा किया। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो निशानी थी, आज अंग्रेजों के कालखंड से भारतीय नौसेना का जो चिन्ह था उसे हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी को भारतीय नौसेना ने आज अंगीकार कर दिया है। इसके लिए पूरे भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से आगरा में हमारी सरकार के आने के पहले की सरकार ने एक मुगल म्यूजियम बनाने का कार्य किया था। हमने कहा भी क्या ये मुगलों के पैसे से बनाया जा रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं, पैसा तो सरकार का है। तो हमने कहा भी इस म्यूजियम का नामकरण, भाइयों बहनों, हमने म्यूजियम का नामकरण ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया है। पुलिस के द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बीती 10 सितंबर 2023 को तारिक ने थाना मंडी में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके आधार पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चारों आरोपियों गौरव, आकाश, लव, कुणाल उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पूरी जानकारी एसपी सिटी द्वारा दी गई। जो हमारे वादी हैं उनके भांजे हैं, वो 15 वर्षीय हैं और वो स्कूटी लेके, उनकी जो माता जी हैं वो प्राइमरी स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं वहीं हौसखेड़ी में। तो वो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में कुछ सामान देने जा रहे थे। उसके बाद स्कूटी लेके जो उनके भांजे हैं वो गए थे थोड़ा आगे नहर की पटरी के पास। तो वहाँ पे 4 लोग उनको मिलते हैं जो पहले से ही घात लगा के वहाँ पे बैठे हुए थे। उनके पास एक मोटरसाइकिल होती है और उनको डरा धमका के उनकी स्कूटी और उनका जो मोबाइल आईफोन उनसे छीन लिया जाता है और वहाँ से ये भाग जाते हैं। उसके बाद इसमें हमारी पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से और आसपास मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया। उसके बाद ये चारों लोग प्रकाश में आए, इनके बारे में पता कर लिया गया था। और आज सुबह जब ये उसी स्कूटी पे और मोबाइल फ़ोन बेचने की फिराक में थे तो इन चारों लोगों को, जिनका नाम गौरव, लव, कुणाल और आकाश है, इन चारों को पकड़ लिया गया है। मौके से स्कूटी और मोबाइल फ़ोन दोनों बरामद हो गए और उनकी निशानदेही पे जो HF डिलक्स मोटरसाइकिल थी जो गौरव के नाम पर है और गौरव ही अपने पास रखता है, उसकी निशानदेही पे बरामद कर ली गई। सहारनपुर रेलवे रोड पर पंजाब होटल के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 युवकों को बुरी तरह से कुचल दिया। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 27 साल के अमनदीप और 45 वर्षीय रिंकू घर वापस लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन की ओर से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो कार ने दोनों को बुरी तरह से रौंद दिया। घटना के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। थाना सदर बाजार पुलिस की घटना की जांच में जुटी हुई है और वहीं चालक को इस बड़े हादसे से परिवार सदमे में है। जी हाँ, रात को ये 11:30 पौने 12 के अराउंड ये सूचना मिलती है कि रेलवे रोड से जो कोर्ट रोड जाने वाली रोड है उसमें होटल पंजाब है, उससे कुछ 100 मीटर आगे ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो वो सफ़ेद रंग की थी और काली पट्टी उस पर थी, वो बहुत तेज़ गति से चल रही थी और उसने जो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन थे, 2 लोग जो पैदल चल रहे थे, उनको टक्कर मारी है। और टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि दोनों ही ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई है।
दोनों बॉडीज़ को कल ही मॉर्चरी भिजवा दिया गया था। उनके परिजनों से तहरीर ली गई थी। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें सुसंगत धाराओं में उस गाड़ी के खिलाफ 304A और बाकी जो नेग्लिजेंस की धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गाड़ी भी ट्रेस हो गई है, सीसीटीवी की मदद से गाड़ी ट्रेस कर ली गई थी। हमें जो इनिशियल सूचना मिली थी कि वो गाड़ी CH चंडीगढ़ नंबर पे थी और बताई जा रही थी कि उस पर भारत सरकार का स्टिकर भी लगा हुआ था और वो रेलवे के लिए चलती थी। तो ये लीड मिली थी, हमने तो रेलवे के जो आसपास कर्मचारी थे उनसे पूछताछ करी और सीसीटीवी की मदद से वो गाड़ी भी ट्रेस हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।